वैसे ही श्रद्धा होना जरूरी है। श्रद्धा रहा तो क्या कर पाएंगे। एक इंसान दूर गांव से आया, एक गांव में जा रहा था, वहां पे बहुत बड़ा नदी है। तो वो तो अभी अभी आया, वो नदी कितना गहरा है पता नहीं, जाएंगे तो डूब मरेंगे, क्या करेंगे। वो वहीं सोचते सोचते बैठते, जाना तो है पर जाएंगे कैसे। तो ऐसे सोचते सोचते वो बैठा रहा होता है। वही समय पे वहां पे स्थानीय एक इंसान आता है। स्थानीय इंसान, उसको तो पता है कहाँ गहरा नहीं है, वो ऐसा कपड़े ऊपर करके जहाँ गहरा नहीं है वहाँ 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 होके चले जाते हैं। तो ये देख के वहां कब से परेशान जो इंसान है, जो दूर गांव से आए हैं, तो उसने देखा अरे ऐसे जा सकते हैं, चलो मैं भी जाता हूँ। वो भी कपड़ा ऊपर करके जहाँ जहाँ वो दूसरे इंसान गए वैसे वैसे जाके वो नदी पार करके गांव निकलता है। श्रद्धा का काम भी यही है। जितना ज्यादा श्रद्धा हुआ ना, उतना ज्यादा आप धम्म कार्य में आगे बढ़ पाएंगे। पहले अनाथ पिंडिक महाजन, विशाखा महाउपासिका, बड़े बड़े लोगों ने खूब दान दिया, खूब अच्छा हुआ, मैं भी दान करूंगा। पहले पहले बहुत सारे लोगों ने खूब शील पालन किया, बहुत अच्छा हुआ, मैं भी शील पालन करूंगा। पहले पहले बहुत सारे लोगों ने खूब ध्यान किया, खूब विपස්සना किया, सती प्रदान किया, वो लोग दुख मुक्त हो गए, मैं भी ध्यान करूंगा, मैं भी दुख मुक्त हो जाऊंगा। श्रद्धा ये ताकत देता है, ये ऊर्जा देता है, इसलिए वो श्रद्धा होना भी बहुत जरूरी है। अभी अंत में महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जीवन भर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए इतना धम्म देशना दिया है, इतना उपदेश दिया है। 84,000 धम्म स्कंद तो अभी के त्रिपिटक में मिलता है, मगर सारे के सारे त्रिपिटक कंठस्थ करना, पाठ करना ये जरूरी नहीं है। तथागत बुद्ध कहते हैं बहुम्पि चे सहितं भासमानो न तक्करो होती नरोपमत्तो। ज्यादा से ज्यादा धम्म की बातें जान के कंठस्थ करके भी अगर वो पालन नहीं करता तो वो धम्म का कोई औचित्य नहीं, फायदा नहीं। जिस तरह दूसरे के गाय भैंस चराने वाले कहाँ कहाँ पहाड़ों में, कंदराओं में, जंगलों में जाके वो गाय भैंस चराते हैं, मगर जब दूध पीने की बारी आता है ना तो मालक पी जाता है, उसको नहीं मिलता। वैसे ही धम्म के बाद ये भी आता है, वो भी आता है, ये भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। मुझे पंचशील भी पता है, आर्य अष्टांगिक मार्ग भी पता है, ये अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य, प्रतीति समुत्पाद, त्रिलक्षण सब पता है, ये भी पता है, वो भी पता है, मगर पालन नहीं करते तो वो धम्म का कोई भी फायदा नहीं। और यकीन मान लीजिए, जिसको ज्यादा धम्म आता है और पालन नहीं करता, जीवन में आने वाले छोटे छोटे दुख में भी वो बहुत विचलित होता ही है। इसलिए धम्म जान के औचित्य नहीं, धम्म पालन करना जरूरी है। इसलिए बुद्ध कहते हैं अपम्पि चे सहितं भासमानो धम्मस्य होति अनुधम्मचारी। भले ही थोड़ा ही धम्म की बातें क्यों न जाने, भले ही थोड़ा सा ही धम्म की बातें क्यों न सुने, उसको अच्छे से जान के समझ के अच्छे से पालन किया तो वही वास्तविक धम्मचारी है और उसी को वो धम्म कल्याण करता है। जिस तरह हम कोई भी डिपार्टमेंट स्टोर या डीमार्ट में या कोई भी मॉल में जाते हैं तो वहां जाके हम ये बता सकते हैं क्या कि ये तो काम का ही नहीं, क्यों ये सामान रखा, बता सकते हैं? नहीं, जितना भी रखा है सारे के सारे काम का ही रखा है। पर ये भी तो सत्य है ना कि काम का है करके हम जब शॉपिंग को जाते हैं, खरीदने को जाते हैं, ट्रक में भर भर के लाते हैं क्या? लाते हैं नहीं, जितना चाहिए उसमें भी सेलेक्ट करके
थोड़ा सा शॉपिंग करके लाते हैं। वैसे ही तथागत बुद्ध ने अनगिनत उपदेश दिए हैं, ढेर सारे उपदेश दिए हैं, मगर जितना मौका मिला उतना जानना है, सीखना है, अभ्यास करना है, पालन करना है। पालन करेंगे तो ही कल्याण होगा। बिना पालन करे, केवल प्रार्थना करके, केवल स्तुति करके, केवल पूजा करके हम दुख मुक्त हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। हाँ, इसलिए ये बात को जान के हम भी तथागत बुद्ध के उपदेश को जितना हो सके उतना जान सके, पहचान सके, अभ्यास कर सके, दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, यही कामना करते हैं। फिर एक बार जो 21वां विशाल बौद्ध धम्म परिषद है, इस धम्म परिषद में जो अध्यक्ष का जो स्थान दिया, जो मौका दिया, पूजनीय भिक्षु यश प्रज्ञा बोधि महाथेरो भंते जी के प्रति खूब खूब आभार प्रकट करते हैं। जो हमने पुण्य किया, इस पुण्य के अनुभव से ये भी कामना करते हैं कि भंते जी जीवन में खूब सारा बुद्ध शासनिक कार्य करते करते आगे बढ़ सके, खुद का भी कल्याण कर पाए और अपनों का, खूब सारे उपासक उपासिकाओं का भी कल्याण कर पाए, ये कामना करते हैं। और उपस्थित संपूर्ण भंतेगण, संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, सबके जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धर्म करते हुए दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए धम्म देशना यही समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्व मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।